तेजस्वी यादव के मुंह से ये बात कहना तो कहीं से अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि जिस जिस डिपार्टमेंट में वो रहे हैं वो सारे डिपार्टमेंटों की फाइल अभी खंगाली जा रही है। पूरा परिवार उनका करप्शन में डूबा हुआ रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देती किसी भी। करप्शन है तो जेल क्यों नहीं भेज देते आप लोग? आरजेडी तो खुला चैलेंज दे रही है, हम हिम्मत है तो जेल भेज के दिखा दे। हम लोग कानून और हम लोग जस्टिस तो नहीं है ना। ये कब बढ़ा है? ऐसा नहीं कि 2 महीने में बढ़ा है। ये अपराध तब बढ़ा है जब महागठबंधन के साथ सरकार चली गई थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज। मेरा नाम शेख है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के साहेबगंज से विधायक राजू सिंह जी हैं। राजू सिंह जी, आपकी सरकार में पुल ही पुल गिर रहा है। तेजस्वी यादव हमलावर हैं, कह रहे हैं कि 5 पुल गिर चुके हैं। आप लोग भ्रष्टाचारी हैं क्या? तो इस तरीके से पुल गिराए जा रहे हैं। देखिए, ये किसी के बारे में कहना, पुल गिर रहा है इंजीनियर का काम है, इंजीनियरिंग विंग को देखना है। निश्चित रूप से सरकार को जब संज्ञान में आएगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, और मैं समझता हूं कि नीतीश जी की सरकार कभी कार्रवाई में पीछे नहीं हटती है। अब ये देखना होगा कि कैसे इन पुल का टेंडर कौन लोगों को मिला, किनके द्वारा दिलवाया गया, कौन लोग इसमें हेल्प करने वाले थे, कॉन्ट्रैक्टर कैसे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, चाहे वो बाहरी कंपनियां आती है या यहाँ अपने बिहार के अंदर की भी कंपनी है, जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका ऐसा काम नहीं होता। निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं किसी पैरवी पे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को जब मिला होगा टेंडर, तभी जाकर के पुल की ऐसी बात हुई। तेजस्वी यादव इस्तीफा मांग रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव के मुंह से ये बात कहना तो कहीं से अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि जिस जिस डिपार्टमेंट में वो रहे हैं वो सारे डिपार्टमेंटों की फाइल अभी खंगाली जा रही है, और वो लोग आदतन पूरा परिवार उनका करप्शन में डूबा हुआ रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देती किसी भी हाल में। करप्शन है तो जेल क्यों नहीं भेज देते आप लोग? आरजेडी तो खुला चैलेंज दे रही है, हिम्मत हम है तो जेल भेज के दिखा दे। हम लोग कानून और हम लोग जस्टिस तो नहीं है ना। ये सब कुछ कानून से चलता है। निश्चित रूप से कानून के शिकंजे में वो आएंगे, सरकार वो काम कर रही है, कानून के शिकंजे में आएंगे तो जेल भी जाएंगे। घोटाला किया है, मानते हैं आप? घोटाला कहीं न कहीं जो बातें भी निकल करके आ रही है, छन के आ रही है, क्योंकि लगभग 2 सालों तक वो कंप्लीट खुद से इस विभाग के मंत्री रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसी समय में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने, उनके पैरवी पे हो, उनके रसूख पे हो, जैसे भी हो, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला होगा। मैं जहां तक समझता हूँ इसमें सच्चाई क्या है तो सामने आ जाएगी। मैं वही समझता हूँ कि वैसे कॉन्ट्रैक्टर को मिला होगा जो कॉन्ट्रैक्टर काम ही गलत करते हैं, जिस कारण से पुल गिर रही है। अच्छा, अपराध भी आप लोग की सरकार में बढ़ गया है। लगातार तेजस्वी जी आंकड़ा जारी करते हैं कि 30 गो मर्डर हो गया, यहाँ इस जिले में मर्डर। अपराध तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में भी आप देख रहे होंगे, हत्याएं का दौर शुरू हो गया, लगातार गोलीबारी होती है। आपको 2005 का भी समय याद होगा, जब 1990 के बाद से अपराध की घटनाओं में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती गई, तो 2005 में नीतीश जी सरकार को संभाले थे, और संयोग से 2005 में मैं भी पहली बार विधायक बना था, और नीतीश जी की सरकार बनाने की पहल में फिर दूसरी बार भी जब चुनाव हुआ उसमें भी जीत करके नीतीश जी के साथ सरकार बनाने के साथ गए थे। लेकिन क्या 2005 में, 2006 में, 2007 में अपराध सुनी समाप्त हो गई? नकेल कसते कसते समय लगा, और 2010 तक जाकर के निश्चित रूप से अपराध पे 99% नकल कसी जा चुकी थी। लेकिन फिर से पता नहीं किस कारणों से, जैसे उन अपराधियों के साथ, मैं अपराधी नहीं कह सकता, लेकिन अपराधी जो हैं उनका समर्थन जिनको मिलता रहा, आरजेडी का समर्थन हमेशा से अपराधियों को मिलता था, और फिर वो आरजेडी है ना प्रकार सरकार में आ गई, और सरकार में आ गई 2 साल के अंदर में फिर अपराध का ग्राफ उसी स्पीड से बढ़ा। तो उसको कम करने में, नीचे लाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अपराध खत्म होगा। ये जरूर है, आपका कहना सही है कि अभी भी अपराध खत्म नहीं हुई है, लेकिन कमी की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अपराध तो बढ़ गया है ना पहले से। नहीं, कब बढ़ा है? ऐसा नहीं कि 2 महीने में बढ़ा है। ये अपराध तब बढ़ा है जब महागठबंधन के साथ सरकार चली गई थी। आप याद कीजिए 2022 और 2020 और 22 के बीच का आंकड़ा देखिए, 2022 के बाद का आंकड़ा देखिए 2024 का। 2022 में जो अपराध बढ़ना शुरू हुआ, बड़ी तेजी गति से बढ़ा। अपराधी, माफिया, बालू टेंडर, ये टेंडर, ये सब जो है, और जब भी गलत लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो अपराध बढ़ेगा ही। तो ये गलत लोगों के हाथ में पैसा जा चुका है, उस पैसे को ये लोग गलत चीजों में यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर से नीतीश जी ने बागडोर अपने हाथ में लिया है, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त न की है, न आगे करेगी। अच्छा, आप लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ेंगे? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हमारे नेता बोल चुके हैं, इसमें तो जवाब प्रदेश अध्यक्ष देंगे, लेकिन हम लोग जहां तक समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगला 2025 का चुनाव।
बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आपका क्या मानना है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है। यहाँ पे जो अध्यक्ष बोलता है वही सबों के लिए मान्य होता है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जी किस भावावेश में आकर के कैसे बोल गए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूँ कि बिहार के लिए नीतीश जी एक बड़े फैक्टर जरूर हैं। और ये मेरी अपनी राय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जिससे अपराधियों का मनोबल घटेगा और आने वाले समय में अपराध का ग्राफ बिल्कुल खत्म होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, मुजफ्फरपुर को लेकर सवाल है। मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव भी है, तो क्या आपकी क्या कुछ मतलब चर्चाओं का बाजार गर्म है आपकी वाइफ को लेकर? देखिए, ये तिरहुत क्षेत्र का मुजफ्फरपुर नहीं, इसमें शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर भी आता है। पूर्व से बहुत अच्छे पार्षद देवेश बाबू सबों के लिए पूरे बिहार में एक्सेप्टेबल थे और बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट अभी आते हैं उनको देवेश बाबू की छवि उसमें दिखनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने ग्रेजुएशन चुनाव में उसी तरह से मतदान किया था। बहुत सारे कैंडिडेट अभी निकल के आ भी रहे हैं। हम लोग भी पार्टी से बात नहीं किए हैं, लेकिन पार्टी अपनी समर्थन देती है। इसमें तो देवेश बाबू भी इसी तरह से लड़ते थे, कोई सिंबल होता नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ, अगर पार्टी का निर्देश मिलेगा, ये होगा, तो कोई ना कोई चुनाव में हम लोग जरूर चाहेंगे कि देवेश बाबू के छवि के प्रतिबिंब कोई आवे, जिसको यहाँ के लोग, हमारे तिरहुत के लोग उनको वोट दें। तो आपने सुना कि बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी के विधायक राजू सिंह का साफ साफ कहना है, व्यक्तिगत उनकी राय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगर चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा और अपराधियों का खात्मा होगा। इन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार आई थी उस समय अपराध बढ़ गया था और उस अपराध को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर इन्होंने साफ साफ कहा, जांच अभी चल रही है, खुलासे होंगे और जांच के शिकंजे में भी जाएंगे कुछ लोग। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। तेजस्वी यादव के मुंह से ये बात कहना तो कहीं से अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि जिस जिस डिपार्टमेंट में वो रहे हैं वो सारे डिपार्टमेंटों की फाइल अभी खंगाली जा रही है। पूरा परिवार उनका करप्शन में डूबा हुआ रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देती किसी ने। करप्शन है तो जेल क्यों नहीं भेज देते आप लोग? आरजेडी तो खुला चैलेंज दे रही है, हिम्मत है तो जेल भेज के दिखा दे। हम लोग कानून और हम लोग जस्टिस तो नहीं है ना। ये कब बढ़ा है? ऐसा नहीं कि 2 महीने में बढ़ा है। ये अपराध तब बढ़ा है जब महागठबंधन के साथ सरकार चली गई थी। करप्शन है तो जेल क्यों नहीं भेज देते आप लोग? आरजेडी तो खुला चैलेंज दे रही है, हिम्मत है तो जेल भेज के दिखा दे। हम लोग कानून और हम लोग जस्टिस तो नहीं है ना। और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त न की है, न आगे करेगी।